ग्राहक के कस्टमर तो बन गए, अकाउंट भी खुलवा लिया, लेकिन ऑनलाइन पिन जनरेट करने में, ग्रीन ओटीपी में दिक्कत आ जा रही है। एटीएम जाते उन्हें संशय लगता है कि हमने एटीएम डाला, नहीं जनरेट हुआ, क्या होगा? ऐसे कैसे बचा जाए इन तमाम चीज़ों को लेके? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि कभी भी हम लोग एटीएम जाएँ या फिर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, उस चीज़ को लेकर के कोई भी आपका अगर कॉल्स आता है, तो आप उसको एंटरटेन ना करें, पहला। दूसरा चीज़, कभी भी अपने मोबाइल का ओटीपी किसी को शेयर ना करें। दूसरा तीसरा चीज़, कभी भी हम लोग एटीएम में जाते हैं, तो हमेशा ये देखें कि एटीएम का जो स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन पे जब भी हम पैसा विड्रॉ करने के बाद बाहर निकले, उससे पहले वहां पे थैंक यू का स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, तभी हम वहां से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि एटीएम विड्रॉ किया, मैंने पैसा विड्रॉ किया और वहां से निकल गया, उसी में स्कैम होने की संभावना ज्यादा होती है। और कभी भी अपना मोबाइल का ओटीपी शेयर कभी ना करें, किसी ऐप के थ्रू हम लोग कभी भी ऐसा ना करें। एटीएम पिन जनरेट करना ऑनलाइन, क्या इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती है? नहीं, एटीएम के थ्रू अगर हम लोग को पिन जनरेट करने के लिए, ऐसा मेरा एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उस पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी हम लोग एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए जाते हैं, तो वो बैंकिंग में क्या होता है कि आप उस अकाउंट से मेरा एक रिलेटेड एक मोबाइल नंबर होता है, उस पर ओटीपी जाता है। जब तक आप उस ओटीपी को वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका पिन जनरेट नहीं होता है। इसलिए आप पिन जनरेट करने में कभी भी स्कैम नहीं हो सकता है, जब तक कि आप ओटीपी किसी को शेयर ना करें। और उसी में दूसरा सवाल है, जैसे अभी फ़ोन पे है, यूपीआई के जितने भी, उसमें दिक्कतें आ जा रही है, कई लोग उससे स्कैम कर दे रहे हैं। ऐसे इससे कैसे बचा जाए? देखिए, कभी भी स्कैम करने में क्या होता है, सबसे पहली बात है कि हम लोग कभी भी जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन फर्स्ट पेज से अगर हम लोग करना शुरू करते हैं, तो लास्ट पेज तक जब तक हम लोग एग्जिट नहीं हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा किया है कि हम लोग पेमेंट करते हैं कस्टमर को, जस्ट वहीं पे मिनिमाइज कर देते हैं। ये बहुत रॉन्ग सिस्टम है। आप मिनिमाइज नहीं कीजिए, पहले वहां से एग्जिट होइए। यह भी स्कैम का बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात है, कभी भी हम लोग अनजान जगहों पे अपना स्कैन करके या कोई स्कैनर क्यूआर कोड पे पेमेंट ना करें, ओटीपी किसी को शेयर ना करें, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, अभी जो व्हाट्सएप में लिंक के जरिए जो पैसे उड़ा दिया जा रहा है, वो कैसे? देखिए, ये स्कैम जो है वो इंडिया लेवल पे हो रहा है। ये मैं भी मान रहा हूँ कि ये इंडिया लेवल पे बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, ये सारा चीज कब से शुरू हुआ है? अभी कुछ दिनों से ये ज्यादा होने लगा है। क्यों ऐसा होने लगा है? क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट मनी की बहुत ज्यादा होती है। जो अभी आम जनता की रिक्वायरमेंट है, मनी की बहुत ज्यादा है, जॉब की उतना ही किल्लत है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू हम लोग लोन लेना शुरू करते हैं, राइट? जब हम लोग ऐप के थ्रू लोन लेते हैं, छोटा छोटा लोन लेते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि छोटा छोटा लोन मोबाइल के जरिए मिलता है, जो हम लोगों को उस समय इनिशियल बेनिफिट तो होता है, बट इन फ्यूचर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज करके वो आपके साथ स्कैम करने लगते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी ऐप के थ्रू लेने से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कैसे बचा जाए? उसमें भी स्कैम हो जा रहा है। अब बोला जाता है क्रेडिट कार्ड बनाओ, क्रेडिट बनाओ, फिर जैसे ही बन जाती है उसके बाद स्कैम हो जाता है। जी, उसमें हम लोगों को हमेशा ये कंसेस होना चाहिए कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कभी भी दूसरे को ना दें। दूसरी बात, अगर कभी भुला जाए तो हम लोग छोड़ देते हैं कि पिन तो मेरे को याद है, भुला गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भुलाने के बाद बैंक में जाकर के उस कार्ड नंबर को बजाते ब्लॉक करवाना चाहिए। तीसरी बात है, कभी भी हम लोग ओटीपी किसी को शेयर किसी भी स्थिति में ना करें। बैंक में जो अकाउंट खुलता है, वो बैंक ये गारंटी क्यों नहीं लेती है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड नहीं होगा? कई बार लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लिया जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ बैंक इनिशिएटिव ले सकती है? देखिए, इसमें एक्चुअली में क्या है कि बैंक इनिशिएटिव कैसे लेगी? सारा चीज तो आपसे रिलेटेड है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका मेल आईडी है। बैंक की यहाँ गलती कहाँ है? आप जब तक गलती नहीं करेंगे, तब तक कभी स्कैम नहीं हो सकता है। बैंक के जरिए आपने कभी सुना है कि बैंक के जरिए स्कैम हो गया? मेरे अकाउंट में पैसा था, मेरे पास कोई एटीएम नहीं है, मेरे पास कोई चेक नहीं है, लेकिन बैंक से मेरा पैसा निकल गया। इट कांट बी पॉसिबल। जब तक आपके पास एटीएम है, आपका मोबाइल नंबर वहां पे है, बैंक में आपका अकाउंट है, नो डाउट, बट आप उस अकाउंट को रन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। डेबिट कार्ड के थ्रू आप रन कर रहे हो, चेक के थ्रू आप रन कर रहे हो, फिर एटीएम का पिन आप डाल रहे हो। तो जब तक आप नहीं कुछ करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपको कंसस होना जरूरी है। जी ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में और मार्केटिंग सेक्टर में क्या कुछ आपने पहल किया है? जी, मैंने बैंकिंग सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड मैंने कोशिश की कि अपने चैनल के थ्रू लोगों को जागरूक करूं। मैंने कोशिश किया बैंकिंग में भी रह करके कि बैंक में रहते हुए भी
लोगों को जागरूक करूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बैंक में रह करके लोगों को जागरूक करना। तो मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया जिस चैनल का नाम है प्रॉफिट पाथवेज ऑफिशियल्स। इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसमें मेरा वीडियो आपको दिखेगा जो कि हर स्टेज में, मार्केटिंग में फर्स्ट स्टेज से लेकर के सेल्स क्लोजर तक सारे स्टेज को क्लियरफाई किया हुआ है, सारे स्टेज को लेकर के वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और आप उससे जागरूक हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड और ग्राउंड लेवल पे जो भी मार्केटिंग होता है, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग हो या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पाथवेज ऑफिशियल्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। परिचय दे दो। मेरा नाम कुमार संतोष है, मैं प्रॉफिट पाथवेज ऑफिशियल्स के नाम से मेरा चैनल है जो कि मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, और मैं रहने वाला बिहार का हूं। मैं बैंकिंग का, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा एक ही मोटो है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव को लेकर के कितना लोगों को जागरूक कर सकूं।